ध्यान में रखते हुए आज हम थोड़ा विचारों की स्मृति या ध्यान में आने वाले जो निवरण है उस पे कैसे कार्य करना है उसके ऊपर आज हम ध्यान का अभ्यास करने जा रहे हैं। जैसे कि आप या हम या मैं अपनी भी बात करता हूँ तो हम काफ़ी लंबे समय से ध्यान कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे भी अनुभव हमें आए हुए हैं या आते रहते हैं। वीडियो को थोड़ा ऑन रखिए, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को देख के। रेकॉर्डिंग पण करो सर। तो समस्या बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन रोज के जीवन में आ रही है, इसलिए समस्या बड़ी लगती है। समस्या तो वो बड़ी है कि हम अपने जीवन में जो संसार को चला रहे, परिवार को चला रहे, चलाना सभी के बस की बात नहीं, लेकिन फिर भी हम चला रहे। देखिए, आपने जब शुरुआत की है आपके संसार परिवार की, तब कुछ भी नहीं था। सिर्फ छोटा सा विचार था कि चलो शादी करते हैं, घर बनाते, परिवार बनाते हैं। तो वो विचार आपको कितनी ऊर्जा देते 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 आपने एक अच्छा परिवार या घर, भौतिक जीवन की जिसको हम सुख कहते हैं, वो हमने निर्माण किया है। तो ये विचारों का ही परिणाम है। तो विचार ही एक प्रकार से संसार को निर्माण करता है, जिसको हम बुद्ध की भाषा में धर्म कहते हैं, धम्म कहते हैं। सभी धर्म जो है, विचार जो है, वो मन में उत्पन्न होते हैं और उसकी जागृति रखते हुए हम कार्य करते हैं। मतलब विचार बुरे हैं, बुरे होते हैं, परेशान करते, ऐसा नहीं है, लेकिन हम परेशान हो जाते हैं। आप सोचिए कि आपको विचार ही नहीं आए तो आप क्या करोगे? कल्पना करें। दूसरी बात, अगर विचार आते हैं और आपको समझ में ही नहीं आए, क्या करोगे? अभी विचार नहीं आते हैं, ऐसे भी प्रजाति है जिसको हम प्लांट्स कहते हैं, या ऐसे कुछ इंसेक्ट है, ऐसे प्राणी है जिसको विचार नहीं आते। उनके पास में मन है, कॉन्सियसनेस है, लेकिन विचार नहीं है। विचार क्या करता है? प्रेरित करता है कुछ एक्शन करने के लिए। तो विचार एक मनुष्य की सबसे बड़ी देन है, जो हमें मिली है या हम उसमें पैदा हुए हैं। उस कॉन्सियसनेस में कह सकते हैं, उस कल्चर में कह सकते हैं, उस सभ्यता में कह सकते हैं जिसमें हमारा जन्म हुआ है, जिसको हम मनुष्य जीवन कहते हैं। तो मनुष्य जीवन की जो प्रेरणा जो है वो विचार है, और विचारों से ही सब कुछ प्रपंच, जिसे हम अपना भवसागर कहते हैं, संसार कहते हैं, हमने निर्माण किया है। बाकी प्राणी, बाकी जो कॉन्सियसनेस है, वो इस प्रकार से निर्माण नहीं किए हैं, आपने या हमने किए। तो इसलिए उसकी जो भूमिका जो है विचारों की, अगर वो आप ध्यान में रखते तो आप परेशान नहीं होंगे। दूसरी बात, विचारों को सही तरीके से देखना, जिसको हम सम्यक दृष्टि कहते हैं। विचार आना बुरा नहीं है, या विचार को आप रोक नहीं सकते, ये दोनों बातें, क्योंकि वो मन का स्वभाव है। मन के स्वभाव को आप कैसे रोक सकते हैं? आप रोकने की इच्छा रख के भी रोक नहीं सकते, और हम इच्छा रख रहे हैं कि भाई विचार नहीं आए। जैसे कि सांस का आना और जाना आपके शरीर का धर्म है। जब तक आपका शरीर है तब तक वो सांस लेगा और छोड़ेगा। वैसे जब तक हमारी चेतना है, कॉन्सियसनेस है, मन है,
तो मन है तो वहाँ पे विचार है। और इसलिए एक अभिधम्म में एक सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र है, जहाँ जहाँ चैतसिक है वहाँ वहाँ चित्त है, और जहाँ जहाँ चित्त है वहाँ वहाँ चैतसिक है। तो चैतसिक का अर्थ ही विचार है, जिसको हम संस्कार कहते हैं। हाँ? वो कुशल भी है और अकुशल भी है, और कुशल होने का भी कारण है और अकुशल होने का भी कारण है। ये जब जानते हैं तो सम्यक दृष्टि है, जब हम वो नहीं जानते हैं तो असम्यक दृष्टि है। जब आप असम्यक दृष्टि से विचारों को देखते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, और परेशानी में हम इतने परेशान होते हैं कि विचार ही नहीं आना चाहिए ऐसा लगता है। आप सोचिए, एक मैं स्टोरी पढ़ रहा था, बाइबल या क्रिश्चियन कम्युनिटी की या दर्शन से है। एक व्यक्ति अपने जीवन में इतना परेशान होता है, इतने बुरे कर्म करता है कि वो उस बुरे कर्मों से बहुत परेशान हो जाता है। इतना परेशान हो जाता है कि वो ये चाहता है कि ये मेरे भूतकाल के विचार मुझे आए ही नहीं, और वो ईश्वर को ऐसी वो प्रार्थना करता है, और उसकी प्रार्थना फिर भगवान सुन लेता है। और जब सुन लेता है तो अपनी पहचान ही भूल जाता है। अपने जीवन के किए हुए जो कर्म जो है, हाँ, वो मतलब वो समझ नहीं पाता क्या किया उसने, और पूछने लगता है लोगों के क्या मैं कौन हूं, हाँ, मेरी पहचान क्या है। तब उसको एहसास होता है कि यार मैंने भगवान से क्या मांगा है। और ऐसी हालत हमारी है। हम बुद्ध से क्या मांग रहे हैं, या ध्यान से हम क्या मांग रहे हैं कि विचार ना हो। बनते भी कहते हैं कि ध्यान मतलब विचार की शून्य अवस्था नहीं है, जिस प्रकार से बहुत सारे लोग ध्यान को लेकर संभ्रमित हो जाते हैं। विचारों की शून्य अवस्था मतलब ध्यान नहीं है। विचारों का आना जाना, उसमें उसके साथ संतुलित रहना मतलब ध्यान की अवस्था। जागरूक रहना, विचारों के उद्देश्य और परिणाम को समझना, या उस विचारों में परिवर्तन लाना, वो ध्यान है। तो ध्यान को हम क्या समझ रहे हैं और ध्यान से हम क्या करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये हमारी जो समझ जो है ध्यान के प्रति ऊपरी तौर की समझ है। हमें लगता है कि कामचंद नहीं आना चाहिए, पांच निवरंग कब जाएंगे, क्यों नहीं जाते, जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे। अगर आप विश्वास रखते हैं इस बात पर कि आप समझ रहे कि कामचंद कैसे आ रहा है, ऐसा विश्वास नहीं रखना है कि हाँ कामचंद आता है, जानकर आप विश्वास रखें कि आता कहां से है, और मेरे जीवन में मैंने उसको कैसे बनाया है, अपने आप आया है कि मैंने बनाया है। जब आपको लगता है कि अपने आप आ रहा है तो इसका मतलब आप उसको जान नहीं रहे। जब आपको ऐसा लगता है कि ये तो मैंने ही निर्माण किया है, तो जब मैंने निर्माण किया तो उसको नष्ट कौन कर सकता है। जो अपने आप आ रहा है वो तो आप नष्ट नहीं कर सकते ना। जिसका कारण ही नहीं है, आपको लग रहा है कि ये तो पता ही नहीं कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, नहीं आना चाहिए, ऐसे आपके का सवाल है। इसका मतलब आप उस विचारों को जानना नहीं चाह रहे, नहीं जान रहे, और जानोगे नहीं तो फिर तो छूटोगे कैसे। तो हमें जो सिखाया गया है, जिसके बारे में अभ्यास किया गया है, हम सिर्फ विश्वास रख रहे हैं कि ऐसा है और ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ध्यान है। सही है। विश्वास रखने के साथ हमें जानना है कि भाई ये क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है।
प्रक्रिया के साथ जब आप उसको समझते हैं तो आपके अकुशल विचार भी आपके लिए मित्र बन जाते हैं। उसी का नाम कुशलता से रहना, अकुशलता में कुशलता से रहना। आपके द्वेष के विचार या किसी भी काम के विचार बुरे नहीं है और अच्छे भी नहीं है, लेकिन विचार है, उसके साथ कुछ परिणाम है, उसकी कुछ छाप है कि जो हमने कर्म किए हैं उस कर्म का जो एक बोलते हैं ना छाप, वो विचार के माध्यम से हमारे मन में आती है। दो प्रकार के विचार हमारे मन में आते हैं, एक भूतकाल के किए हुए कर्म के परिणाम, वो एक विचार है, और वर्तमान में जो हम कर रहे हैं वो एक विचार है। दो विचारों का संघर्ष ही ध्यान का मार्ग है। एक विचार वो जो हमने कर्म किए हैं, कर्म किए हैं, अभी कर नहीं रहे हैं, फिर भी उसका विचार आ रहा है, उसको कामचंद बोलते हैं। और जो कर्म कर रहे हैं उस विचारों के साथ में चलना, जागरूक रहना, वो ध्यान है, जिसको हम धम्मचंद कहते हैं। धम्मचंद का एक विचार, एक कामचंद का विचार, इसलिए उसको दोनों को छंद बोलते हैं। दोनों शब्द में छंद आया हुआ है, एक काम का छंद और एक धम्म का छंद, एक धम्म का छंद, एक काम का छंद। और दोनों छंद जो है एक ही क्षण में उत्पन्न होते हैं। अभी एक ही क्षण में उत्पन्न हो रहे हैं, तो किस छंद के साथ में हमें जाना है और नहीं जाना है, वो निर्णय हमारा है। और निर्णय हमारा है मतलब आपके सम्यक दृष्टि का है। तो सम्यक दृष्टि एक अपने आप में हमारे लिए प्रकाश है शुरुआत में, कि वही प्रज्ञा में परिवर्तित होती है। और इसलिए आरष्टांगिक मार्ग की शुरुआत ही सम्यक दृष्टि से, नहीं कि सम्यक समाधि से, नहीं कि सम्यक कर्मान से। सब कुछ परिवर्तित होता है जब सम्यक दृष्टि के साथ में हम उस चीजों को देखते हैं। फिर हमारा सम्यक संकल्प हो, वाचा हो, कर्मांत हो, आजीविका हो, स्मृति हो। अगर स्मृति के साथ अगर आपकी सम्यक दृष्टि नहीं है तो स्मृति फिर वो, जैसे कि अभी पद्मजा ने बताया, उसकी स्मृति आती है, विचारों की स्मृति में चले जाते हैं, भूतकाल के विचारों की स्मृति में चले जाते हैं, क्योंकि वो भी स्मृति है। भूतकाल के जो विचार जो अभी आते हैं वो स्मृति है, लेकिन उसमें भी सम्यक स्मृति हो सकती है। हाँ? जो हमने कुशल कर्म किए हैं, हाँ, उसकी जो छाप जो है वो हमें प्रेरित करती है फिर से मैं कुशल कर्म करूं। जैसे कि अभी पद्मजा बता रहा था कि मेरा ध्यान बुद्ध गया में अच्छा हुआ था, वो विचार आ रहा है, तो अच्छी बात है ना। लेकिन उस स्मृति का आपको वर्तमान में इस्तेमाल करना है। उस स्मृति से आपको अपेक्षा नहीं करनी कि वैसा अभी क्यों नहीं हो रहा है। वैसा ही कैसे होगा, वो तो चला गया, लेकिन उसकी जो छाप आपके मन में है वो आपको प्रेरित कर दे कि भाई मैंने कल भी किया था, मुझे आज और प्रयास करना है। वो तो आपकी श्रद्धा है, जो आपको भूतकाल के किए हुए कर्म की, जो कुशल कर्म की जो छाप हम पे पड़ी है, हा? उसी से तो हमारा जन्म हुआ है ना, जिसको हम चेतना कहते हैं, संस्कार कहते हैं। संस्कार से ही विज्ञान बनता है और विज्ञान से ही हमारा नाम रूप होता है। तो फिर इस जन्म से जुड़ी हुई बात हो या पूर्व जन्म से जुड़ी हुई बात हो, उसका जो प्रवाह है जो है वो हर क्षण में जा रहा है। अभी हम उस क्षण में हम इतने जागरूक नहीं है कि पूरे प्रवाह को देख पाते हैं। कॉन्शियस के साथ में अनकॉन्शियस भी माइंड है। नदी का प्रवाह सिर्फ ऊपरी तौर पे नहीं होता है, अंदर भी, उसके भीतर भी उसी गति से उसका प्रवाह जो है वो चलता है। और चलता है मतलब वो दोबारा वापस नहीं आता है, दोबारा जो आता है वो दूसरा कुछ होता है।
वो सम्यक दृष्टि हमें होनी है। तो विचार आएंगे लेकिन हमें परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक शब्द मुझे चंद्रश्री जी का याद आता है और उसको मैं काफी अप्लाई करता हूँ, और बहुत ही सिंपल है। अगर आपके मन में कुछ भी आ रहा है, उन्होंने इस प्रकार से बताया कि वो जो आ रहा है ना, जाने के लिए चिंता किस बात की। तो जो भी आता है वो जाने के लिए आता है, इट्स गुड नॉट बैड। अगर आप सोचिए कि वो आता और नहीं जाता तो बैड है, लेकिन आप आने के लिए ही रोक रहे हैं, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। क्योंकि उसका जो आने का जो क्षण जो है ना, वो जाने के साथ जुड़ा हुआ है। फिर कितना भी विचार हो, कितनी भी अच्छी बात हो या बुरी बात हो, बुरी बात भी आपको प्रेरणा देगी, क्योंकि आपको डर लग रहा है, डर का विचार आ रहा है, लेकिन वो जाने के लिए आ रहा है, वो रुकने के लिए नहीं। तो आप डर से मुक्त हो जाओगे। बुद्ध ने ऐसे ही मार को हराया। मार को हराने का दूसरा कोई साधन नहीं था बुद्ध के पास, सब विफल हो गए साधन। सूक्ष्म जो मार जो है ना, अगर आपने घर भी छोड़ दिया, पैसा भी छोड़ दिया, खाना भी छोड़ दिया, पद भी छोड़ दिया, लेकिन सूक्ष्म तरीके से वो पकड़ के रखता है। बाहर से तो लगेगा कि अरे यार मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया। लोग भी बुद्ध को नहीं वो देखे थे, सिद्धार्थ को, कि सब कुछ छोड़ दिया, गृह त्याग कर दिया, शरीर को इतना कष्ट दिया कि तपस्वी ऐसे बन गए कि उनके जैसे कोई तपस्वी नहीं थे। लोगों को तो वही लगता है कि भाई यही सच है जो दिखाई दे रहा है, लेकिन वो सत्य नहीं है ना। अगर सत्य होता तो उनसे उनको मुक्ति मिल जाती, सब करने से या परिवार में भौतिक जीवन जीने से, लेकिन दोनों जगह पे उनको मुक्ति नहीं मिली। मार दोनों जगह पे काम कर रहा था, और जब वो ध्यान के मार्ग में आया, वहां पे भी मार आया। वहां पे भी उनको लालसा दी गई कि भाई तुम बुद्धत्व प्राप्त मत करो, तुम्हें बाकी सब कुछ दे दिया जाएगा, हाँ ये मत मार। लेकिन उस मार को भी बुद्ध ने कैसे देखा, जिसके कारण वहां से उनको निर्वाण का मार्ग खुल गया। तो हमारे लिए भी हर एक पल निर्वाण का मार्ग है, हर एक पल। आप ये मत सोचिए कि 10 साल के बाद अगले जन्म में निर्वाण प्राप्त होगा। तब भी प्राप्त होगा तो इसी क्षण में होगा, जब आपने जान लिया तो वहां से मार्ग की आपकी अनुभूति शुरू हो जाती है। हमने अपने विचारों को एक समय में बांध दिया है कि भाई ये इतना इतना होगा, इतना इतना बाद में ऐसा, और श्रोतापन्न प्राप्त होगा। वो तो सिर्फ समझाने के लिए है। इसलिए तो बुद्ध को दिक्कत हुई ना कि धम्म को मैं कैसे बताऊं। जिस धम्म का उन्होंने साक्षात्कार किया वो शब्द में नहीं बता पाते, लेकिन हमने शब्दों में ध्यान समझ लिया कि जो शब्द समझ में आ रहे हैं वही बुद्ध का धम्म है। भंति संरक्षित भी ऐसे बताते हैं, जो मैंने सिस्टम बनाई है वो धम्म नहीं है, ढांचा जो है धम्म नहीं है, वो ढांचे से बाहर आना धम्म है। लेकिन ढांचे की जरूरत है, ढांचे को छोड़ के भी हम बाहर नहीं आ सकते, मुक्त नहीं हो सकते। सिस्टम की जरूरत है, लेकिन सिस्टम विमुक्ति नहीं है। ये जो हमें चाहिए वो नहीं है, वहां तक जाने का एक मार्ग है। तो हम जो बताया जा रहा है उसको हम अपने सम्यक दृष्टि से उसको हमें जानना पड़ेगा। जो तत्व हमने अभ्यास किए हैं, जिसका हमें स्पष्टता हुई है, अनित्यता की हो, अनात्म की हो, उसको इम्प्लीमेंट करना है उसी जगह पे कि क्या ऐसा ये तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। और आप आपके अनुभव पे देखोगे कि तो ऐसा ही है, क्योंकि धम्म जो है ना बहुत सरल है।
सांस लेना कठिन है क्या? आपको किसी के पास जाना पड़ता है, सीखना पड़ता है? अगर बुद्ध कहते हैं कि धम्म हर जगह पे है, हर क्षण में है, तो वो कौन सा धम्म है? वो कहाँ है वो धम्म? और कहाँ हम उसको अनुभव करेंगे? इस शब्दों में नहीं है, जिस शब्दों में हम अपने ढूंढ रहे हैं। आपको जो अनुभव हो रहा है उसमें है। अगर आपको विचारों के साथ जो कुछ भी लग रहा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं, उसमें धर्म। वो 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 कहीं ना कहीं हमारी जो अ, ठीक है, हम उन लोगों के लिए इतना नहीं अपेक्षा कर सकते हैं, या और किसी को हम इस प्रकार से नहीं समझा सकते, लेकिन अभी हम समझने वाले लोग हैं, और इसलिए इस बात की तरफ हमारा ध्यान आना, या इस पे अपने अनुभव को उस जगह पे ले जाना हमारा सबसे बड़ा दायित्व है। क्योंकि अभी हम उस शब्दों पर या उस शिक्षा पर आधार नहीं रख सकते कि जो हमने अभ्यास की है। अभी हमारे अनुभव के स्तर पे हम क्या देख समझ पा रहे हैं, वो हमारा आधार होना चाहिए। हाँ, जैसे कि बच्चे को चलाने के लिए माँ बाप की उंगलियों का आधार जरूरी है, लेकिन उसके बाद में उसको चलने के लिए उंगली देना और लेना और उसकी अपेक्षा रखना, वो मूर्खता है। ना बच्चा आपका उंगली पड़ेगा पकड़ेगा, ना आप पकड़ने की इच्छा रख पाओगे, तब भी नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि उसको खुद चलना है। तो हमें भी अगर वहां से अगर खुद आगे जाना है, तो हमारी जो समझदारी है या हमारा देखने का जो नजरिया जो है, उसमें कहीं ना कहीं एक परिपक्वता आना और लाना, वो हमारा ही दायित्व, हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने ही इस विचार को निर्माण किया है। बुद्ध ऐसा कहते हैं कि जब आपको ये पता चल जाता है कि आपने खुद निर्माण किया है, तो आप आपके गुलामी से मुक्त हो जाते हैं। गुलामी इसकी नहीं है, गुलामी इसलिए है क्योंकि हम और किसी कारण को जिम्मेदार समझ रहे, जिसके कारण मैं दुखी हूं। जब हमें पता चलता है कि ये मेरे कारण ही ये निर्माण, मैंने मन ने ही निर्माण किया है, तो वहां से मुक्ति का मार्ग शुरू हो जाता है। फिर आपकी जो अकुशलता भी आपको रोक नहीं सकती है, बुरे विचार भी आपको रोक नहीं सकते। अच्छे विचार तो वैसे भी रोकेंगे नहीं, वो तो आपको प्रमोट करेंगे। लेकिन हमारे अच्छे विचारों से समस्या नहीं है, बुरे विचारों से, जिसको हम कामचंद कहते हैं, या हम जो रोज के जीवन में जो कार्य करते हैं, और उसी कार्य का एक परिणाम जो है, उसको ध्यान में हो या आध्यात्मिक जीवन में हो, उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कर्म जो है, वो कर्म और उसका परिणाम, कर्म होना और उस परिणाम को कैरी करना, दो चीजें अलग अलग। क्योंकि वो कर्म जो हमने किए हैं, वो तो उस क्षण के लिए थे, दूसरे क्षण के लिए नहीं थे, लेकिन वो कैरी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप उसके जो परिणाम को भी कर्म मान रहे हैं। जैसे कि आपको किसी ने कुछ कहा, या आपने किसी को कुछ कहा, तो वो उस क्षण का कर्म है, और क्षण का भी परिणाम है, जो आपको अच्छा लगा या बुरा लगा। लेकिन उसी छाप को आप बार बार याद कर रहे हैं, वो कर्म नहीं है, वो तो कर्म आपके मन ने निर्माण किया हुआ कर्म है। और वो कर्म जो है, वो विचार जो परेशान करता है, पहले क्षण में जैसा लगेगा वैसा, वो तो एक कर्म का परिणाम है।
वो आपके मन ने निर्माण नहीं किया, वो तो सिचुएशन थी जिसके कारण वो चीजें सब बनी, और आपको गुस्सा आया, आपको द्वेष आया, जो कुछ भी आया। लेकिन उसके बाद में जो आ रहा है ना, वो कर्म का नियम नहीं है, वो हमारे अज्ञान का नियम है। बुद्ध कहते हैं कि वो आपने सर्जन किया है। जो सर्जन करने का कारण ही आपका दुख है या हमारा दुख है। पहला कर्म होना वो दुख नहीं है, वो तो दुख भी होगा तब भी वो नैसर्गिक दुख है। किसी ने आपको गाली दी तो आपको दुख हुआ, तो नैसर्गिक दुख है, क्योंकि वो शब्द आपको दुख देने वाला है, हो सकता है या है। लेकिन दूसरा क्षण जो है, जो उसके बाद फिर से हम उसको संभाल के रखते हैं, वो हमारे मन के अज्ञान ने निर्माण किया हुआ दुख। अगर इतना हमें समझ में आए तो हम बहुत कुछ अपने विचारों से मुक्त हो सकते हैं। अगर आ भी जाएगा तो हमें हंसी आएगी कि भाई अभी क्यों आ रहा है। हा? हमें अपने विचारों पे हंसी आएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई ये चीज तो तब हो गई थी, अभी कहाँ है। अभी वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं ना वो है ही नहीं। आप देखिए कि पानी का प्रवाह चला गया, दोबारा नहीं है। वो पानी का प्रवाह तो है, लेकिन वो नहीं है कि जो आपने पहले क्षण में देखा था, जिस पानी के प्रवाह में आपने पैर धोया था, वो पानी नहीं है। पानी नहीं है और है, दोनों का जो सूक्ष्म भेद जो है वह हमें सम्यक दृष्टि से समझना है। नहीं है ऐसा भी नहीं है, और वही है वैसा भी नहीं है। तो ये जो विचारों का जो प्रवाह जो है, या चेतना का जो स्तर जो है, उस स्तर के साथ हमें जानकारी कह सकते हैं कि हम अपनी जानकारी खुद ले कि हम क्या हो रहा है हमारे साथ, या हमारे कर्म है, हमारा स्वभाव है। अगर आप एक चीज को भी समझ जाओगे ना, तो आप आपके पूरे जीवन को समझ जाओगे। सिर्फ एक विचार, आपको ये नहीं देखना है कि भाई कितना बड़ा है, कि कब यहाँ पे वहां पे कैसा मैं समझू, कुछ नहीं है। बुद्ध ने एक ही चीज देखी और सब कुछ ध्वस्त हो गया, क्योंकि वो एक ही चीज है जिसने सब कुछ निर्माण किया है, जिसको हम अज्ञान कहते हैं या अजागृति कहते हैं, हाँ? जागृति का अभाव कहते हैं। थोड़े अगर हम जागृत हो जाए और देखें उसको, वो क्या, उसका स्वभाव धर्म क्या है। ऐसा नहीं कि हमने अभ्यास नहीं किया है, ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं, लेकिन वो पता हुआ चीज जो है उसको थोड़ा हमें इम्प्लीमेंट करना है, लगा के देखना है क्या मुझे यहाँ पे समझ रहा है। क्या हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग जो है, खुद की जो धम्म विचय कह सकते हैं या सम्यक दृष्टि कह सकते हैं, उस सम्यक दृष्टि के स्तर में अपनी जो अनुभूति जो है, अनुभव जो है, उस अनुभव के स्तर पे हमें आने की जरूरत है। फिर आप ध्यान करते समय हो या ध्यान करने के बाद हो, ध्यान करते समय अगर आपको नहीं समय है, नहीं जान पा रहे, तो उतना ही देखिए कि चलो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है उसके साथ तो मैं जाऊँ। हम तो उसी में लड़ बैठते हैं कि भाई क्यों आया क्यों नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ध्यान नहीं है, वो ध्यान। फिर हम दूसरे स्तर पे चले जाते हैं, दूसरे द्वंद में चले जाते हैं। भाई जो आप अच्छा कर रहे हैं ना, उसी पे ध्यान दो। वहां पे भी तो आपकी समझदारी की जरूरत है ना, क्योंकि आप ध्यान करने के लिए बैठे हैं। फिर आनापान सती हो, मैत्री भावना हो, वो भी तो विचार है ना, वो भी तो विचार है। और ऐसा विचार है कि जो विचार आपको बुद्धत्व की तरफ लेके जा सकता है। तो उस विचार का विचार करना, जिसे हम 5 न्यूरन और 5 अगर हमारे जो ध्यान के जो अंग जो है, वो एक दूसरे को
एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अभी जुड़े हुए मतलब आ, एक दूसरे पे काम करते हैं। पहला अगर हम बात करें कि ध्यान के अंग के अनुसार हम बात करते हैं कि हम जब कोई भी ध्यान की शुरुआत करते हैं तो पहले वितर्क आता है ना। वितर्क, जैसे कि आपने एक ज्वाइन किया आपने, तो आपके मन में वितर्क आया। वितर्क का मतलब एक प्रकार का ज्वाइनिंग होना कि भाई मुझे ज्वाइन होना है, मुझे करना है। हाँ? ये जो आपका मोटिवेशन जो है वो वितर्क है। अभी इस वितर्क से होता क्या है, कौन सा न्यूरन शांत होता है पता है? इस वितर्क से आपका आलस शांत हो जाता है। देखिए, आप नींद में से उठे, मैं भी नींद में से उठा, आप फ्रेश हुए, ये आपका जो स्थिर जो है, जिसको हम आलस कहते हैं, वो कम हुआ कि नहीं? आप देखिए, हम 15 लोग जुड़े हुए हैं, हमारे ग्रुप में 25-50 लोग हैं, ये सब आलसी है, आलस में फंसे हुए हैं। क्योंकि जो वितर्क जो है, वो वितर्क उसमें उत्पन्न नहीं हुआ या कर नहीं पाए। हम जुड़े क्यों है? क्योंकि आलस पे काम हो गया। इसके वजह से आपका जो ध्यान का छंद जो है, ध्यान का जो अंग जो है, वो विकसित हो गया। अगर वो विकसित नहीं होता तो आप आलस में रहते। समझ में आ रहा है? अभी हम दूसरे की तरफ जाते हैं। जब आप वितर्क को निर्माण हुआ है, ये सत्य है ना, ये कोई तो मतलब आ, किताबों की बात नहीं है ना, आप खुद उसका अनुभव कर रहे हैं, आपका खुद का अनुभव है। हा? कि आप वितर्क में आ जाते हैं तो आपका आलस कम हुआ, या शरीर में थोड़ा फिर भी है, लेकिन शरीर और मन उत्साही है कि मुझे ध्यान करना है, ध्यान सीखना है। जब हम विचार की बात आते हैं तो विचार क्या है यहाँ पे? जैसे विचार, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आपके विचार सम्यक विचार होने चाहिए। मतलब सम्यक का विचार मतलब यह है कि आपको स्पष्टता होनी चाहिए, वो सम्यक विचार है। तो ये किस पे काम करता है पता है? विचिकित्सा पे काम करता है। अभी विचिकित्सा का मतलब क्या है? कि संभ्रमित अवस्था, कि आप जो कर रहे हैं उस पर आपको विश्वास नहीं है, जो आप ध्यान कर रहे हैं उसके आपके पास स्पष्टता आप लेके नहीं कर रहे हैं। स्पष्टता है, हमने अभ्यास किया है कि आनापानसति ऐसी होती है, वैसी होती है, बुद्ध ने बुद्धत्व तो प्राप्त किया। लेकिन आपकी 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 स्पष्टता क्या है? या सांस को देखने का जो आपका तरीका जो है, क्या उससे हम स्पष्ट है क्या? और मैं भी जब आनापानसति जब मैं करता था, अभी भी करता हूँ, तो उसमें मुझे फर्क दिखाई देता है। तब मुझे ऐसा लगता है कि सांस से भी कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकता है, सांस को देखने से भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। सांस तो सांस है, ये तो आती है जाती है। तो अगर उसको ऐसा देखोगे तो आपका जो सोचने का जो तरीका जो है, वो आपको दूसरे विचारों में लेके जाएगा, क्योंकि आपको सांस महत्व की लग ही नहीं रही है। अगर उसका इंपॉर्टेंट ही नहीं लग रहा है, आपको पता ही नहीं है कि सांस क्या है, उसके बारे में आप जान ही नहीं रहे, जानने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपने जान लिया कि मुझे आनापानसति सांस पे ध्यान करना है, तो 2-3-5 दिन अच्छा लगेगा, बाद में बोर लगने लगेगा, और पता ही नहीं चलेगा कि सांस से ज्ञान प्राप्त हो सकता है, जागरूक हो सकता है। और वो भी चिकित्सा है। अगर हमारे सांस के ध्यान के प्रति अगर आपके पास में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता है, शंका कुशंका है, तो इसका मतलब जो है आपका विचार का बोधांग वीक है। अगर ये वीक नहीं है तो इसका मतलब विचिकित्सा नहीं है। जब हम प्रीति की बात करते हैं, जब आपको इंजॉय, आनंद आने लगता है, तो आनंद क्या करता है कि आपका जो दूसरा जो न्यूरन जो है, जिसको व्यापाद कहते हैं, द्वेष आना, गुस्सा आना, तिरस्कार आना,
नापसंद करना, नापसंद होना, ये जितना भी भाव जो है वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। आप अपने आप से मैत्री करने लगते हैं, हाँ? आपके जीवन से मैत्री करने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं कि मैं कितना पुण्य कर्म कर रहा हूं मेरे लिए, औरों के लिए। ध्यान मतलब सिर्फ खुद का ही कल्याण नहीं है, उसी समय आप पूरे विश्व का कल्याण करते हैं, क्योंकि आप अकुशल कर्म नहीं कर रहे। जब आप अकुशल कर्म नहीं करते तो क्या होता है, भले आप कुशल दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं तो कुशल तो मेरे लिए कर रहा हूँ, औरों के लिए कहाँ है ध्यान। लेकिन आप अकुशल नहीं कर रहे तो औरों के लिए तो बन गया ना वो। आप कैसे कह सकते हैं कि औरों के लिए नहीं है? औरों के लिए आप बुरा नहीं कर रहे हैं इस क्षण में, इसका मतलब तो अच्छा है ना औरों के लिए। भले ध्यान मेरे लिए लाभ हो, लेकिन औरों के लिए तो भी तो लाभ है, क्योंकि मैं बुरा नहीं कर रहा हूँ। तो वो जो मैत्री जो है, आनंद जो है ध्यान का, जिसको हम प्रीति कहते हैं, जब सांस लेने में जब आप आनंद लेने लगते हैं, तो आपके भीतर का जो द्वेष है, तिरस्कार है, नापसंदगी है, फिर हमारे संसार के प्रति जो भी द्वेष है, जो भी तिरस्कार है, जो भी परेशानी है, उससे हम धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। और जब हमें सुख का अनुभव होता है, तो जो चौथा न्यूरन जो है, जिसे हम चंचलता या चिंता कहते हैं, तनाव कहते हैं, वो शांत होता है। और जब हम एकाग्र होते हैं, तो एकाग्रता से काम छंद समाप्त हो जाता है। जब आप एकाग्र होते हैं तो आपका काम छंद अपने आप चला जाता है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे मन का जो भटकाव जो है, काम छंद है। जब आप एकाग्र हो जाते हैं तो वहां पे काम छंद कैसे आएगा? तो ये 5 न्यूरन और 5 ध्यान की जो हमारी अवस्था, सिर्फ ध्यान की नहीं है, आप हर जगह पे इसको देख सकते हैं। ये ध्यान की भूमि है, यही से निर्वाण का मार्ग है। 5 न्यूरन सिर्फ ध्यान के नहीं है, जीवन के है, हर मनुष्य के है। हर मनुष्य इसी 5 न्यूरनों में ये प्रपंच है, इसी से संसार बन रहा है, इसी से संसार बनता है। अगर ये हमें पता चल जाए कि यही मन संसार बनाता है, जबकि ये मेरा ही मन है, जब मेरा ही मन है तो इसमें काम दूसरा कौन करेगा? तो देखो 50% आपको परिणाम मिल जाता है कि भाई मेरे लिए ही ये सब कुछ है, मैंने निर्माण किया है, तो मैं औरों को दोष कैसे दे सकता हूं? दोष देना 50% कम हो जाएगा। आप दोष दे सकते हैं जब तक हम पूरी तरह से समझ में नहीं आता, लेकिन इतना तो समझ में आ गया ना। तो आप किसी को दोष नहीं दोगे तो द्वेष कैसे आएगा, भय कैसे आएगा, चिंता कैसे आएगी? अभी चिंता भय आता कहां से है? क्योंकि हम औरों को दोष देते हैं, और दोष देने से हमारे विचारों में प्रमाण बढ़ जाता है। आप देखिए भय मतलब क्या है, विचारों का ही तो है। विचार करते 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 भयभीत हो जाते हैं। द्वेष एक घटना बन जाती है, एक समय का द्वेष होता है, और वो द्वेष का विचार करते 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 और ज्यादा द्वेष बढ़ जाता है। लोभ से कुछ हमने कर्म कर दिया, उस समय का लोभ का कर्म होता है, और लोभ का कर्म करते 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 और लोभ बढ़ जाता है, और हम औरों को दे देते हैं, उसने उसने दिखाया, उसने बोला, इसलिए मुझे द्वेष आया। तो आप सोच क्या रहे हैं और देख क्या रहे हैं? कि आप गलत देख रहे हैं इसलिए गलत सोच रहे हैं। अगर आप सही देखोगे तो द्वेष भी आएगा, फिर भी आप परेशान नहीं करेंगे। आपको पता है कि ठीक है, मैंने द्वेष किया, मैं सॉरी बोल दूंगा, दैट्स इट। अगर मुझे लोभ आया तो लोभ मैं नहीं करूंगा, या कम करूंगा, या दान करूंगा, तो हमारा आचरण सहज हो जाएगा। अभी सहज नहीं है,
द्वेष करते समय भी हम परेशान हो जाते हैं, मैत्री करते हुए भी परेशान हो जाते हैं, लोभ में भी परेशान हो जाते हैं और दान में भी परेशान हो जाते हैं। दान भी दी तब भी परेशान हो जाते हैं कि उसने ज्यादा दे दिया, मैंने कम कर दिया, उसने पहले दिया मैंने बाद में दिया, या उसने दिया मैंने नहीं दिया। नहीं, आपने नहीं दिया लेकिन कुछ तो दिया है ना, आपकी भावना है, आपका समय है, आपकी मित्रता है, वो भी दान है। तो आपने क्या दिया क्या नहीं दिया, इसमें हम फंस जाते हैं और हम उसी को ही जीते हैं। फिर जैसा जियोगे फिर वैसा ही मन, जैसे कर्म में मन रहेगा वैसे ध्यान में मन। ध्यान क्या, ध्यान भी तो कर्म है, और हमारे कर्म भी कर्म है, जहाँ पे हम कर्म करते हैं, आंखें खोल के या चल के या फिर काया के वाचा के, वो भी कर्म है। तो कर्म की जो परिभाषा जो बुद्ध बताते हैं कि चेतना ही कर्म है, ये चीज हमें, जो इम्पोर्टेंट चीज कम से कम याद रखिए और उसी को ही इम्पैक्ट करें। भूल जाइए कि धर्म बहुत बड़ा है, महासागर जैसा है, लेकिन महासागर की जो बूंद जो है ना इम्पोर्टेंट, उसको दिमाग में रखिए। फिर कर्म करते करते आप भूल जाओगे कितने सारे कर्म, लेकिन जब आप चेतना में आ जाएंगे सब कुछ कर्म समझ में आ जाएगा। चेतना ही कर्म है। तो फिर कर्म बड़ा हो या छोटा हो, भूतकाल का भविष्य का हो, अगर चेतना ही सब कुछ है तो चेतना का क्षण तो परिवर्तन वाला है। तो अनित्यता या जो प्रज्ञा जो है वही बुद्ध का धर्म है, हमारा धर्म है। हमें प्रज्ञा से ही आगे बढ़ना है, प्रज्ञा के साथ ही हमें जीना है। प्रज्ञा होगी तो ही हम बौद्ध है या बुद्ध धर्म का आचरण कर सकते, भले छोटी सी क्यों ना हो, स्पार्क क्यों ना हो। बार बार चीजें हमें अपने उस सम्यक दृष्टि प्रज्ञा के जो अभ्यास है या जो हमारी स्मृति जो है, जिसको हम सत्यता की स्मृति कहते हैं, भले हमें सत्य पूरा समझ में नहीं आया लेकिन थोड़ी तो स्मृति में है कि नहीं, उसी स्मृति का इस्तेमाल करें, वो विचार इस्तेमाल करें ना कि जो विचार आपको बुद्ध की तरफ ले जाता है। बुद्ध को भी ध्यान करते समय विचार आया था। कौन सा विचार आया था कि मैंने 10वें साल में मैंने आनापान सती किया था, जब मैं छोटा था, जब मैं खेत में जाता था मेरे पप्पा के साथ, तब मैं पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान करता था और इसी आनापान सती के ध्यान के माध्यम से मैं चौथे ध्यान में चला जाता। ये बुद्ध को स्मरण हुआ बुद्ध होने के पहले कि क्या यही तो मार्ग नहीं है। अगर भूतकाल और भूल जाते तो क्या वो वर्तमान में बुद्ध बन पाते? तो भूतकाल उनको स्मरण आया ना, तो उस स्मृति का उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया? वर्तमान में आगे बढ़ने के लिए। अपने आप को कोसा नहीं कि तब मैं बुद्ध क्यों नहीं बना या उसके बाद में बुद्ध क्यों नहीं बना, तब तो मैं जानता था। लेकिन बीच में जो कुछ भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जीवन की जो अलग अलग शिक्षा लेके उनके जीवन में उन्होंने अनुभव लिया, वो अनुभव भी तो उनके जीवन का हिस्सा रहा है। लेकिन मार्ग तो वही था कि जो उन्होंने बचपन में अपने ध्यान का अनुभव किया था। तो हमारे भी ऐसे बहुत सारे अनुभव है जो हम भूतकाल में लिए हैं, लेकिन उस भूतकाल के अनुभव के साथ वर्तमान में कैसे आना है, वर्तमान में उसका इस्तेमाल करना है, यह सम्यक दृष्टि का काम। और सम्यक दृष्टि के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो विचारों को देखना और विचारों के साथ में रहना, ये हमारे लिए एक प्रकार से मध्यम मार्ग बन जाता है। मध्यम मार्ग यही है, बुद्ध का मध्यम मार्ग यही है। विचारों से भागना नहीं है, ना विचारों को भगाना है। ये दो अंत है। अगर आप विचारों से भागोगे या विचारों को भगाओगे, ये दोनों वो अंत है जिस अंतों को बुद्ध ने छोड़ा है।
जब आप दोनों अंत को छोड़ते हैं कि ना हमें ऐसा जाना है ना ऐसा जाना है, जो आ रहा है उसको स्वीकार करना है, उसकी जो पहचान करके जो वर्तमान में जो हम करने जा रहे हैं, वर्तमान में जो हम करने का जो हमने उद्देश्य बनाया उसके साथ में आगे जाना है। फिर वो उद्देश्य आनापानसति का हो सकता है, मैत्री भावना का हो सकता है, दान करने का हो सकता है, पढ़ाई करने का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हर क्षण में हमारा चित्त जो है उद्देश्य को निर्माण करता है, जिसको हम मनस्कार कहते हैं, इंटेंशन कहते हैं, और उसी को चेतना कहा है बुद्ध ने। चेतना का मतलब क्या है? हर क्षण में एक इंटेंशन क्रिएट होती है और वही इंटेंशन आपके कर्म को प्रमोट करती है, करने के लिए आपको प्रोत्साहित करती है। और उस इंटेंशन के अंदर कुशल भी आता है, अकुशल भी आता है। अभी अगर हम जागरूक है तो कुशल आने से हम कुशल को कैरी करेंगे, अकुशल आएगा तो वहां पे रुक जाएंगे। और जैसे आप रुकोगे दूसरे क्षण में कुशल फिर से आएगा, लेकिन हम रुकते नहीं है, हम बेचैन हो जाते हैं। ऐसा सवाल करते कि आ ही क्यों रहा है, कि भाई आ ही क्यों रहा है, कि भाई तुम कैसे कह रहे, सवाल ही तुम्हारा गलत है, नहीं आना चाहिए भी सवाल गलत है। जैसा आप सवाल पूछोगे वैसा ही तो मन आपको रिएक्ट करेगा। अगर आप बोलते कि ये संसार किसने निर्माण किया है तो आप बोलेंगे कि ईश्वर ने। लोग इसलिए सवाल ही बुद्ध कहते हैं कि आपने आपका सवाल ही गलत है। जब बुद्ध के पास पूछने जाते हैं तो बोलते कि तुम्हारा सवाल ही गलत है, किसने निर्माण किया। बुद्ध कहते कि कैसे निर्माण हुआ, ये सही सवाल है। किसने निर्माण किया तो आप कौन को ढूंढोगे, कैसे निर्माण हुआ तो कारण को ढूंढोगे। तो हमारा सवाल करना ही हमारे विचारों की उत्पत्ति है। अगर आप सवाल सही करोगे और सवाल करने से ही आप बुद्धत्व की तरफ जा सकते हैं, सिर्फ सुनने से नहीं। श्रुत में प्रज्ञा है, चिंतन में प्रज्ञा आपकी खुद की है, श्रुत में आपकी नहीं है। जो मैं बोल रहा हूं ये श्रुत में है, ये आपकी प्रज्ञा नहीं है, ये उधार की प्रज्ञा है। लेकिन जब आप सवाल खड़ा करते हैं इसी सुनने के बाद या सुनते समय, एक तो सुनते समय भी कर सकते हैं, आप सुन रहे तो आपको सवाल से आप उसको समझ सकते हैं, या सुनने के बाद जब आप उसको सवाल करते, अपने आप को सवाल करते हैं, उस सुनने हुई जानकारी को सवाल करते हैं कि क्या ऐसा ही है, ये क्यों ऐसा है, मेरे जीवन में मैं कैसे देख रहा हूं। तो जब ये सवाल खड़ा करते हैं तब आपकी प्रज्ञा है। और वो प्रज्ञा जो है वो दूसरी प्रज्ञा को फिर वो जन्म देती है या विकसित करती है, जिसको हम भावना में प्रज्ञा कहते हैं या बुद्धत्व की प्रज्ञा कहते हैं। तो जो प्रक्रिया जिस प्रकार से घटित हो रही है तो उसकी एक सम्यक दृष्टि के साथ अगर हम अवलोकन करते हैं तो हमारी जो स्मृति ही हमें प्रज्ञा की तरफ ले जाने वाला मार्ग। जितना हम स्मृति से अपने विचारों को, कर्म को, या हमारी जो कुछ भी जीवन की जो भी अवस्था है, क्योंकि हर एक जीवन की अवस्था बुद्धत्व का मार्ग है। सोचिए, हर एक जीवन की अवस्था, फिर वो अवस्था आपकी कुशल भी हो सकती है और अकुशल भी हो सकती है। अकुशल अवस्था भी बुद्धत्व की मार्ग की अवस्था है, लेकिन आपको जागृति से देखना है। आप आपके लोभ से भी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं और लोभ द्वेष से भी। नहीं तो फिर लोभ द्वेष हमारा बंधन है, लेकिन वही बंधन आपके मुक्ति का कारण है अगर जागरूक है तो। अगर जागरूक नहीं रह पाते हैं या जागृति का सराव अगर हम समझ नहीं पा रहे, जागृति का अर्थ समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो हमारे लिए बंधन है। और वही बंधन नहीं है, हमारे कुशल कर्म भी बंधन है, दानशील भी बंधन है।
अगर उसको भी हम जागृति से देख नहीं पाते। जागृति का मतलब है चित्त की जो प्रक्रिया जो है, क्षण भंगुरता है, अनित्यता जो है, उसके स्तर में देखना मतलब जागृति। जागृति एक प्रकार से प्रकाश का अनुभव, प्रकाश में आपको जैसा है वैसा दिखने की कुछ तो भी आप में क्षमता आ जाती है, कुछ तो भी। जैसे कि सांस को देखते देखते अगर आपको सांस की अनित्यता का बोध हो जाए तो वो अनित्यता का बोध आप किसी भी स्तर में लेके जा सकते हैं। लेकिन सांस को देखते हुए आप अनित्यता का ही बोध नहीं ले पा रहे कि सांस आ रहा है जा रहा है, मतलब क्या है? अनित्य है। सांस का आना जाना क्या बोध, क्या क्या बता रहा है? सांस का आना जाना क्या है? अगर उसी अनित्यता का बोध अगर आपको आ जाता है या हम जागरूक हो जाते हैं तो उसके बाद के आने के सभी अनुभव आपको अनित्य दिखाई देंगे। क्योंकि सांस ही अनित्य है और सांस अनित्य मतलब शरीर अनित्य है। शरीर अनित्य है मतलब विचार जो उत्पन्न हो रहा है वो अनित्य है। कहाँ अनित्य है? और उससे किए हुए कर्म नित्य कैसे रह सकते हैं? काया से हो, वाणी से हो, मन से हो। तो आपकी जो अनित्यता की जो स्मृति जो है वही जागृति है। अगर अनित्यता की स्मृति नहीं है, इसका मतलब है वो अजागृत अवस्था से हम कर्म को या विचारों को देख पा रहे हैं, और वही कहीं ना कहीं हमारे समस्या का जड़ है और वही समस्या का समाधान है। समस्या का होना और समस्या से मुक्त होना दो अलग अलग नहीं है। समस्या को समझना ही समस्या से मुक्त होना है। समस्या को उसके कारण के साथ समझना और उसके धर्म के साथ समझना, दो चीजें। उसका कारण भी समझ में आता है और उसका स्वभाव, स्वभाव मतलब वो अनित्य स्वभाव का है। और उसका कारण क्या लोभ है, द्वेष है या ज्ञान है, या अलोभ है, अद्वेष है या अमोह है। उसका कारण और उसका परिणाम वो समझ में आ जाए और ये भी समझ में आ जाए कि ये कारण भी अनित्य है और उसका परिणाम भी अनित्य है। जैसे कि कर्म हो रहा है ना, शरीर का कर्म हो रहा है, आप जान रहे हैं कि शरीर सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, आप जान रहे हैं कि सांस आ रही है जा रही है, कर्म है। लेकिन उस कर्म को जब आप उसके धर्म में देखते हैं तो समझ जाए कि आपकी सही जागृति है। सिर्फ कर्म नहीं देख रहे आप, कर्म के साथ उसका धर्म भी देख रहे हैं कि ऐसा कर्म होना किस आधार पर घटित हो रहा है। आप सोचिए कि अगर वो नित्य है तो सांस अंदर जाएगा बाहर नहीं आएगा तो आप खत्म हो जाओगे, जीवन ही नहीं है। जहां पे नित्य है वहां पे जीवन नहीं है। सांस का सिर्फ अगर आना है, अगर जाना नहीं है तो वो नित्य है। अगर आना है और जाना है तो अनित्य है। वहां पे कर्म भी है और धर्म भी है। और धर्म जो है वो कर्म पे आधारित है और कर्म जो है धर्म पर आधारित है। अगर इसका बैलेंस आ जाए तो मध्यम मार्ग। इसलिए बुद्ध ने कहा ना, कर्म ही चेतना है और चेतना ही कर्म है। जब आप कर्म को समझते तो आपको चेतना को भी समझ में आना चाहिए। जब आप चेतना को समझते तो आपके कर्म को भी समझ में आना चाहिए। आप कर्म को समझते हो, चेतना को नहीं समझते। चेतना को समझते तो आपको लगता है कि इसके कर्म समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि हर कर्म में चेतना है, हर कर्म में इंटेंशन है। बिन इंटेंशन से कुछ भी नहीं होता है। और उस इंटेंशन में एक सकारात्मक हो सकता है, एक नकारात्मक हो सकता है। और सकारात्मकता की तरफ भी उसके मूल है और नकारात्मक की तरफ भी उसके मूल है। अगर ये चीज अगर हम सही सवाल पूछोगे तो आपको इस जगह पे बाहर जाओगे। अगर आपने सवाल ही गलत पूछा और गलत आप अपने विचारों को ये नहीं आना चाहिए, क्यों आ रहा है, हाँ, अगर ऐसे सवालों से अगर आप आपके समस्या पे अगर प्रश्न पूछोगे तो आप कभी भी रूट में नहीं जाओगे। और रूट में नहीं जाओगे तो ढूंढोगे ही नहीं। वो तो वो कहानी की तरह है, हाँ? जो बूढ़ी औरत की जो सुई खो गई थी वो बाहर ढूंढ रही थी, जबकि उसकी खोई थी अंदर। वे अंदर ढूंढना है तो अंदर ढूंढो ना, बाहर क्यों ढूंढ रहे हो?
क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं प्रकाश में ढूंढना चाहिए, ऐसा बताया है बुद्ध ने, ऐसा बताया है कि भाई ध्यान करो, जागरूक रहो, हाँ, कामचंद्र नहीं आना चाहिए, हाँ, 5 निवरण नहीं आना चाहिए, ध्यान अच्छा होगा। तो शब्दों को ही हम पकड़ के ढूंढ रहे हैं, तो वहां पे नहीं ढूंढना है। वो बताया है आपके भीतर ढूंढने के लिए। तो आपको वहां से सवाल खड़ा करना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे ढूंढूं। हम्म? अगर आपने सही सही सवाल पूछा कि मैं कहाँ पे ढूंढूं, तो आप बाहर नहीं ढूंढोगे, आप उसी जगह पे ढूंढोगे जहाँ पे आपको समस्या, और ढूंढोगे तो आपको जरूर मिलेगा, नहीं ढूंढने से तो कुछ मिलने वाला नहीं। तो हमारे हमारे जो एफर्ट जो है, हमारी जो ऊर्जा जो है, या हमारा जो इतना हम परिश्रम किस लिए कर रहे हैं बताइए आप, और हम परिश्रम क्यों कर रहे हैं, क्यों ध्यान कर रहे हैं, सबसे बड़ा परिश्रम है। तो कुछ समझने के लिए कर रहे हैं ना, तो कहाँ पे हमें समझना है वो हमें समझ में आना चाहिए। उसमें नहीं समझना है कि जो हमें समझाया जा रहा है, हमें अपने जीवन में समझना है कि मेरी समस्या का स्रोत कहाँ पे है। उस जगह पे उस शिक्षा का या उस मार्ग का हमें इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल करने वाला अगर हमारी अगर भूल हो जाए तो फिर वो मार्गों को हम दोष नहीं दे सकते। मार्ग तो अपना सही है कि बुद्ध ने जो बताया है। तो मुझे लगता है कि हमारी विचारों की जो अ, श्रृंखला जो है, ये जीवन की बहुत महत्वपूर्ण आधारशिला है, और इस आधारशिला को जीते हुए तोड़ना है, भागते हुए नहीं, डरते हुए नहीं। क्योंकि इसकी जो सूक्ष्म कड़ी जो है वो आनंददायी है। विचारों को देखते देखते छोड़ने का जो आनंद आपको मिलेगा, आप विचारों में भी रहोगे और मुक्त भी हो जाओगे। बुद्ध संसार में भी थे और संसार से मुक्त भी थे। तो दो दो फायदे मिलने वाले हैं हमें। ठीक है, अगर हम सही तरीके से विचारों को या अपने सवालों को अगर हम सही तरीके से पूछते हैं, तो हमारी ऊर्जा जो है, हमारा समय बच सकता है। और देखो संसार के करोड़ों लोगों ने समय गंवाया, जब बुद्ध ने सवाल पूछा तो एक ही जीवन में उनको बुद्धत्व प्राप्त हो गया, और हजारों लाखों लोगों के जीवन के समय को बचाया। अगर बुद्ध भी ऐसे सवाल पूछते तो वो भी ऐसे घूमते जाते, और उनको भी सत्य नहीं मिलता। तो सत्य को खोजना सवालों पे आधारित है। अगर हम सही तरीके से उचित प्रश्न करते हैं, सम्यक दृष्टि से अगर हम अपने आप को पहचानते हैं, तो सवाल भी का जवाब भी मिलेगा, और हम उससे मुक्त हो सकते हैं जो हमारी समस्या है। तो चलो ठीक है, अभी हम ध्यान के सराव की तरफ आगे बढ़ते हैं। विचारों का ही हम आज का ध्यान हम करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जानकारी या स्पष्टता हमारे काम में आने वाली है। अभी हम ध्यान की अवस्था में हम अ, अपने आप को ले आते हैं। अपनी बैठक को स्थिर कर लीजिए। सांस आ रही है जा रही है इसका ध्यान रखें। सांस की सजगता ही हमें वर्तमान में ले आती है। अभी तक जो कुछ भी हमने सुना है, समझा है, ये सभी विचारों के, मन के संस्कारों में परिवर्तित हुआ है।
और हमारे विचारों को और सूक्ष्म और स्पष्टता के लिए मददरूप हुआ है। हमें समझ में आ रहा है कि हमारे विचार हमारी पहचान है। विचारों को रोका नहीं जा सकता। विचारों का स्वभाव आना और जाना है। अभी जो कुछ भी विचार आ रहे हैं उसको आने दीजिए और जाने दीजिए। सांस के स्मृति का आधार लीजिए। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, इसको देखना और इसको जानना भी एक विचार है। और जो मन में भूतकाल में जो कुछ भी कर्म किए हैं या भविष्य में करने वाले हैं, उसकी स्मृति का विचार भी उत्पन्न हो रहा है। वो मन का धर्म है। विचारों को उत्पन्न करना। क्योंकि हमने अपने भूतकाल में काया वाचा मन से जो कर्म किए हैं, उसी की वो छाप है, संस्कार है, प्रतिबिंब है। इसलिए उसका आना स्वाभाविक है। फिर वो कुशल हो या अकुशल हो, अच्छे हो या बुरे हो, वो हमारे ही कर्म का परिणाम है। उसको आने दीजिए और जाने दीजिए। जैसे वो जाने के लिए ही आ रहे हैं, ऐसा सोचिए। विचारों की स्मृति का अर्थ है विचारों को दिशा देना, उसके धर्म को समझना ही जागृति है। अगर हमारे भूतकाल के विचार आ रहे हैं, अगर हम जागरूक हो रहे हैं, तो आप देख पाओगे कि वो विचार उत्पन्न होके चले जाते हैं। जैसे कि बादल आते हैं और चले जाते हैं, हवाएं आती हैं और चली जाती हैं। उसको वैसे ही देखें जैसा उसका धर्म है, उसका स्वभाव है। वो अभी का विचार नहीं है, वो तो भूतकाल और भविष्य के कर्म का परिणाम मात्र है। अभी का विचार तो सांस को देखने का है, ध्यान करने का है, ध्यान के भीतर जाने का है। ये विचार वर्तमान का विचार है, जिसके साथ हमें प्रयास करना है, जिसके साथ हमें आगे बढ़ना है। भूतकाल और भविष्य के विचारों के साथ नहीं।
लेकिन फिर भी उसका आना स्वभाव है, इसलिए वो आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। ये बार बार ऐसे ही हो रहा है, होने दीजिए। जितने भी विचार आ रहे हैं वो जाने के लिए आ रहे हैं, और उस विचारों से हम मुक्त हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा सुकून है। भले वो द्वेष के विचार हो या लोभ के, भय के, कुशल अकुशल, सब कुछ। उन सभी विचारों के साथ साथ श्वास का विचार, सांस की जागृति बढ़ते जा रही है। जैसे कि दलदल में कमल खिलता है, वैसे ही हमारे भीतर अनेकों विचारों के मध्य में एक विचार खिल रहा है, विकसित हो रहा है। सांस के स्मृति का, सांस के जागृति का। यही वर्तमान का विचार है। जिस विचार से हमारे मन के भीतर सभी संभ्रम समाप्त हो रहे हैं। हमें विश्वास हो रहा है कि ये सांस का ध्यान हमें एकाग्र और एकरूप करने वाला है, शुद्ध करने वाला है, शांत करने वाला है। क्योंकि भूतकाल और वर्तमान के विचार, यही हमारी विचिकित्सा है, शंका है। हमें ऐसा लगने लगता है कि भूतकाल और भविष्य के कर्म ही सुख है। उसी विचारों में हमें सुख दिखता है, उसी विचारों में हमारा विश्वास होता है। जबकि अभी हमारा विश्वास सांस देखने में हो रहा है। पूरी तरह से हम सांस को देखने में स्पष्ट हो रहे हैं, क्योंकि बार बार हमारा विचार सांस को ही देख रहा है। सांस भीतर आ रहा है, बाहर जा रहा है, भीतर आ रहा है, बाहर जा रहा है। सांस की सूक्ष्मता का, उसके प्रवाह का, उसके गति का हमें अनुभव हो रहा है। वही सांस का विचार है। हर एक पल, हर एक क्षण उसी के साथ हम जुड़ चुके हैं। अभी हमारा सांस ही विचार है और विचार ही श्वास है।
सांस की पूरी प्रक्रिया को हम जैसा है वैसा देख पा रहे हैं। कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं, सहजता से नैसर्गिक सांस को हम क्षण प्रति क्षण देख पा रहे हैं। उसका आने का, जाने का, उसकी गति धीमी, बड़ी, जैसी भी हमें अनुभव हो रहा है, वैसे ही उसे हम देख रहे हैं, जान रहे हैं। अगर हमारा मन सांस को देखने के विचार में एक रूप हो रहा है, इसका अर्थ, उसका अनुभव बाकी सभी विचारों का धीरे धीरे लय होते जाना है। पर कुछ विचार आ भी जाते हैं तो कुछ क्षण में चले जाते हैं। सांस का विचार निरंतर विचार है, क्योंकि वो क्षण प्रति क्षण सांस भीतर आ रहा है और बाहर जा रहा है। देखिए, सांस नैसर्गिक तत्व है। जिस तत्व में ना लोभ है ना द्वेष है, वो सहज है, जैसे मेरे लिए है वैसे ही संसार के सभी जीव मात्रा के लिए है। सांस के धर्म को भली भांति समझे। सांस क्या है, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है। ये किसी नियंत्रण में नहीं है। ये अपने सांस के शरीर के धर्म पर आधारित है। शरीर है, वहाँ सांस है, सांस है, वहाँ शरीर है। सांस के महत्व को, सांस की भूमिका को, सांस की जागृति के साथ हम देख पा रहे हैं। वही सोच है, वही विचार है, वही चिंतन है। सांस के प्रति, सांस के कर्म के प्रति और सांस के स्वभाव के प्रति जागरूक होना, सजग होना, स्मृतिमान होना, उसी के विचारों में बहते जाना, क्षण प्रति क्षण। सांस का भीतर ठंडक अनुभव होना हो, सांस का बाहर आना गर्म अनुभव होना हो, उसकी संवेदना को भी पहचानिए।
उसी विचार के साथ विचार पूर्ण रही है। हम बहुत ध्यान से, जागृति से सांस के हर एक पहलू को देख पा रहे हैं। जो देख रहे हैं वही जान रहे हैं, और जो जान रहे हैं उसी का विचार हमारे मन में बार बार स्पष्ट होते जा रहा है। ये कोई विचार किसी बाह्य विषय पर आधारित नहीं है, ये सांस का विचार है। सांस के कर्म को, सांस की प्रक्रिया को क्षण प्रति क्षण देखते हुए मन के चक्षु से, जैसे कि कोई हम नदी के प्रवाह को देखते हैं या कमल के पुष्प को देखते हैं और उसकी सुंदरता या उसकी सत्यता हमें समझ में आती है। वैसे ही हम अपने सांस की सत्यता को समझ पा रहे हैं कि वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, उसकी गति क्या है, उसका धर्म क्या है। जिस धर्म में ना लोभ है ना द्वेष है, वो सहज है, स्वाभाविक है, शुद्ध है। अगर हम सांस के विचारों से अगर स्पष्ट है, एक रूप हो रहे हैं, तो धीरे धीरे वो एक रूपता हमें प्रीति के अनुभव में ले आती है। विचारों की शुद्धता ही प्रीति का अनुभव है। अगर कुछ क्षण के लिए बाह्य विचार आ भी जाते हैं, लेकिन उससे हम परेशान नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अभी हम सुरक्षित हैं अपने शुद्ध विचार से, वर्तमान के विचार से। जो वर्तमान में हम कर्म कर रहे हैं उसी विषय का विचार है, इसीलिए हम आनंदित हैं। जिससे हमारे भीतर का द्वेष, तिरस्कार, गुस्सा सब शांत हो गया है। जिस बाह्य विचारों से हम परेशान थे, उस परेशानी से हम मुक्त हो गए हैं। अभी सांस सिर्फ सांस नहीं है, सांस का रूपांतरण हो गया है प्रीति में, आनंद में। जैसे कि पानी, बाहर पानी है, लेकिन जब वो भीतर जाता है तो ठंडक महसूस करता है, हमारी प्यास बुझाता है, हमें ऊर्जा देता है। तब वो पानी पानी नहीं है, हमारे भीतर और कुछ उसका स्वरूप हो जाता है। ये विचारों की सूक्ष्म जागृति है। जिस सांस को देखते देखते वही सांस का विचार
प्रीति में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि सांस का अनुभव हमें शरीर के हर एक पेशियों में हो रहा है, कण कण में हो रहा है, रोम रोम में हो रहा है। बुद्ध कहते हैं कि सांस ही शरीर है और शरीर ही सांस है। सर से लेके पांव तक, बाहर भीतर, सांस ही सांस है। जिसको हम ठोस रूप में शरीर देखते थे और उसी शरीर के विचारों से हम कर्म को महसूस करते थे, काया के कर्म हो, वाणी के कर्म हो, और उसी कर्म में हम बंध जाते थे। अभी उसकी हमें सूक्ष्मता समझ में आ रही है। बंधने जैसा इस शरीर में कुछ भी नहीं है, भले वो काया के कर्म हो या वाणी के। शरीर सांस है, जो सांस निरंतर प्रवाहित है और जो अपने आप में शुद्ध है। ना उसमें लोभ है, ना द्वेष है। तो शरीर के भीतर भी आने वाला सांस शरीर को भी लोभ और द्वेष से मुक्त कर रहा है। और शरीर का शुद्ध धर्म हमें समझ में आ रहा है कि शरीर शरीर है, अनेक अंगों से बना हुआ। ना उसमें मैं है, ना मेरा है, ना नित्य है। इस मैं के भ्रम से हम मुक्त हो गए हैं, इसलिए हमें आनंद का अनुभव हो रहा है, प्रीति का अनुभव हो रहा है। इस शरीर को हम वैसा ही देख रहे हैं जैसा वो है। हमारे पुराने अज्ञान के विचारों से हम मुक्त हो गए हैं। उसी का आनंद है, उसी की प्रीति है। पूरा शरीर तनाव मुक्त और दुख मुक्त हो रहा है। जिस विचार से हम ग्रस्त थे कि ये नित्य है, न बदलने वाला है, इस भ्रम के विचार से हम मुक्त हो गए हैं, क्योंकि हम जागरूकता से देख पा रहे हैं। और उसी शरीर के किए हुए कर्मों से भी हम मुक्त हो गए हैं, जिस कर्म में हम बंधे हुए थे। कि अगर शरीर ही अगर अनित्य है तो शरीर से किए हुए कर्म नित्य कैसे हो सकते हैं। फिर हमारे कुशल कर्म हो या अकुशल,
काया के हो या वाणी के, क्योंकि उसका धर्म ही अनित्य है। तब भी वो अनित्य था भूतकाल में, लेकिन तब हम जागरूक नहीं थे। अभी हम जागरूक है, सजग है। अपने शरीर के विचारों से हम स्पष्ट हो रहे हैं कि शरीर सांस है और सांस ही शरीर है। तरंग ही तरंग है। ठोस दिखने वाला शरीर, कर्म करने वाला शरीर, जिसमें नित्यता नहीं है, प्रवाहिता है। अनित्यता है। ये शब्दों का अनुभव नहीं, ये हमारे स्वयं का खुद का अनुभव है। जो बुद्ध को हुआ है, उनके ध्यान में वैसे ही हमें भी हो रहा है। देखिए, यही अनुभव सुख में परिवर्तित हो रहा है। जिस सुख के कारण हमारे मन में जो चिंता है, अस्थिरता है, बेचैनी है, संसार के कर्मों के प्रति, लोगों के प्रति, परिस्थिति के प्रति, तो सबसे हम शांत हो गए हैं। तनाव से मुक्त चित्त की अवस्था सुख है। जो संसार में हम सुख ढूंढ रहे थे और हमें कभी भी वो ना मिल पाया है, उससे भी कहीं गुना सुख मन की जागृति में है। अभी सांस सांस नहीं है, सांस मन का सुख है। सब कुछ द्वंद्व से हम मुक्त हो गए। सांस का आना जाना निरंतर चलते जा रहा है। उसकी शुद्धता, उसकी स्थिरता का हम धीरे धीरे अनुभव ले रहे हैं। अनित्यता में ही स्थिरता का अनुभव सुख है। हमारा भटकाव शांत हो गया है। क्योंकि सांस की गहराई और सूक्ष्म होते जा रही है।
मन के विचारों को शुद्धता का अनुभव हो रहा है, क्योंकि जैसा हम ग्रहण करते हैं वैसा ही हमारा परिणाम होता है। और सांस का तत्व लोभ और द्वेष से मुक्त है, तो हमारा मन भी रोग और द्वेष से मुक्त होने का अनुभव ले रहा है। जैसा विषय होगा वैसा ही मन होगा। संसार के बाकी सभी विषय लोभ और द्वेष से युक्त होते हैं, लेकिन सांस एक ऐसा विषय है जो बुद्ध ने हमें दिया है, जो हमेशा हमारे साथ होता है। हमारी सांस जो शुद्ध है, लोभ और द्वेष से मुक्त है। ऐसे चित्त का हमें अनुभव हो रहा है, जो चित्त लोभ और द्वेष से मुक्त है, जिसे हम अलोभ चित्त कहते हैं, अद्वेष चित्त कहते हैं। ये हमारे चित्त का मूल धर्म है। कुशल चित्त का, जैसे अकुशल चित्त का धर्म है लोभ द्वेष और अज्ञान, वैसे ही कुशल चित्त का धर्म है अलोभ अद्वेष हम। यही सुख है जो हमारे भीतर शुद्धता है। उस शुद्धता का अनुभव होना ही सुख है। मन का सुख हमारी एकाग्रता को और सूक्ष्म करते जा रहा है। जब हमारा शरीर और मन शांत हो जाता है, तो सूक्ष्म एकाग्रता की तरफ प्रवेश करता है। जो एकाग्रता निर्वाण का मार्ग है, एकाग्रता से ही निर्वाण का दरवाजा खुल जाता है। और बुद्ध कहते हैं जिसका मन सुखी है उसी का मन एकाग्र है। देखिए एकाग्रता धीरे धीरे सांस के स्पर्श को सूक्ष्मता से देख पा रही है। उस स्पर्श बिंदु का बोध हमें हो रहा है। सूक्ष्म श्वास, सूक्ष्म अनुभव और स्पर्श के धर्म का निरंतर बोध हो रहा है। क्षण प्रति क्षण स्पर्श एक ही धर्म को उत्पन्न कर रहा है। परिवर्तन क्षणिक, अनित्य,
स्पर्श हो रहा है, लय हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, लय हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, लय। क्या स्पर्श को हम इस धर्म में देख पा रहे हैं? तो ही वो एकाग्रता है। एकाग्रता का अर्थ ही है स्पर्श के धर्म को जैसा है वैसा देखना। अभी हमें सांस को नहीं देखना है, सांस के स्पर्श के धर्म को अनुभव करना है, क्योंकि वही धर्म विमुक्ति की तरफ ले जाने वाला धर्म है। सांस को छोड़ देना है। भी सांस एक प्रकाश में परिवर्तित हो गया है। स्पर्श की स्मृति और स्पर्श के धर्म में परिवर्तित हो गई है। जैसे कि एक चिंगारी आग लगा देती है और फिर वो चिंगारी नहीं रहती, वो आग में परिवर्तित हो जाती है। एक बड़े प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। वैसे ही सांस की स्पर्श की जो स्मृति है, वो निर्वाण के मार्ग को निर्धारित करती है। जो जो हम नित्य देख पा रहे थे उस विचारों से मुक्त करती है। हर एक स्पर्श अनित्य है, क्षण प्रति क्षण उत्पन्न और लय होने वाला धर्म है। इसका साक्षात्कार हमें हो रहा है, फिर वो स्पर्श विचारों का हो या वेदना का या काया का हो या कुशल या अकुशल मन का, भूतकाल का हो या भविष्य का या वर्तमान का। हर एक स्पर्श क्षणिक है, अनित्य है। इसी अनित्य बोध से हम सभी प्रपंचों से विचारों से मुक्त हो जाते हैं। हमारे भीतर का अंधकार प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि हमने जान लिया है कि सभी स्पर्श अनित्य है, अनित्य है।